दोस्तों सभी को एक मैसेज है, शुरू में बता देता हूं। मेरे काफी दोस्त बाद में पूछते हैं सर अपना व्हाट्सअप नंबर दे दो या अपना मोबाइल नंबर दे दो। स्क्रीन पे जो आप नंबर देख रहे हो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल में सेव कर लो, मेरे साथ जुड़ जाओगे। जो भी आपकी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप पाई ट्रेड कराना होगा, आपको हर तरफ से मदद मिलेगी। चलते हैं, करते हैं वीडियो शुरू। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा देखोगे मजा आएगा, दौड़ के देखोगे मजा नहीं आएगा। फिर मुझे अगर मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे और रिप्लाई नहीं मिलेगा तो मेरा दोष नहीं होगा। मेरा वीडियो जरूर पूरा देखा करो, बड़ी मेहनत से बनाता हूं भाई। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे। और आज वीडियो शुरू करने से पहले मैंने कल एक लास्ट में लाइन बोली थी कि जो भी मेरा दोस्त फर्स्ट कमेंट करेगा उसको 10 पाई मिलेंगे, और अगले 30 वीडियो तक ये सिलसिला जारी रहेगा। आप स्क्रीन पे देखिए, टून रंग स्टूडियो, सबसे पहले इनका कमेंट आया था और हेलो सर करके। लेकिन अब इसमें थोड़ा संशोधन करने जा रहा हूं। अब आपको क्या करना है, कमेंट के साथ अपने मोबाइल के 5 डिजिट, जो लास्ट के 5 डिजिट हैं, वो साथ में आपने करने हैं। वो सिर्फ इसलिए है कि मैं आपको रिकॉग्नाइज कर सकूं कि ये आप ही हो। अब मैं कैसे समझूं कि ये टून रंग स्टूडियो कौन है? कल इस पे 1000 आदमी जो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। अब आपने जो 5 डिजिट आप एंटर करोगे, उस नंबर से आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे मैसेज भेजना है कि आपका फर्स्ट कमेंट था, और साथ में अपना पाई एड्रेस भेजना है ताकि आपको जो है कॉइन क्रेडिट हो सके। और सबको बात बता दूं, अगर आपका केवाईसी हो गया तभी आपके पास पाई कॉइन आएंगे, नहीं हुआ तो आपको पहले केवाईसी करवानी पड़ेगी। अब आप भी पहले बनिए। वहीं मेरे एक दोस्त हैं ऑलवेज हैप्पी, कहते हैं पहले कमेंट मेरा है सर, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, और मैंने आपको पाई भी सेल किए और अपना दिल भी जीता है। थैंक्स, और मैं धन्यवाद करता हूं। बट उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आप फर्स्ट रैंक पे आओगे। अब दत्तात्रेय अब ये कहते हैं सर जी, पाई क्रिप्टो करेंसी इज ए स्कैम, देन व्हाई यू मेक वीडियो ऑन पाई? आई थिंक यू हैव गॉट मनी फ्रॉम यूट्यूब। किसी की सोच को हम रोक नहीं सकते, नेगेटिव सोचने वालों की भरमार है। आगे के वीडियो में चर्चा करूंगा और फिर बताऊंगा कि ये लोग क्या क्या नेगेटिव सोचते हैं। जैसे बाइनेंस, जिस पे आज का वीडियो आधारित होने वाला है, कि बाइनेंस क्या बंद हो जाएगा? अगर बंद हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजों पे जो है मैं चर्चा करूंगा। फिरोज शेख कहते हैं कितने एक के आगे जीरो लगाए हैं वो पता नहीं है, कहते हैं देने आते हैं, मैं आपको दे देता सर। यू आर ग्रेटेस्ट, फाइनली आई एम इंस्पायर। आप दिल के बड़े साफ हो, जो भी बोलते हो मुंह पर बोलते हो, और इंसान को यही चरित्र अपना के रखना चाहिए। और अभय सिंह कहते हैं कि सर जी हो सके तो मेरा भी नाम ले लेना, क्योंकि टाटा मोटर्स में मैं काम करता हूं, वहां फोन अलो नहीं है। और आगे काफ़ी इन्होंने दो चार कमेंट किए हैं, तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आप सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने क्या किया, मुझे इतना प्यार दिया। अब मेरे एक दोस्त हैं, कल कमेंट कर रहे थे, मुझे अल्टीमेटली उनको ब्लॉक करना पड़ा। मैं चाहता नहीं हूं किसी को ब्लॉक करना, लेकिन आप जो भी नेगेटिव करोगे, तो मेरे को नेगेटिविटी पसंद नहीं है, मुझे हमेशा पॉजिटिविटी पसंद है। और मेरी जिंदगी में अगर कोई नेगेटिव घोलने के लिए आता है, मेरे यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट करता है, तो वो मेरे लिए बेकार आदमी है। और बेकार आदमी ना मेरा सब्सक्राइबर हो सकता है, ना मेरा फॉलोअर हो सकता है, ना मेरा फ्रेंड हो सकता है। ये मैंने अपनी लाइफ से पहले कट किया, क्योंकि मैं बड़ा पॉजिटिव हूं। और उस पॉजिटिविटी से जिससे मैंने पाई माइनिंग स्टार्ट कराई थी, आज उसी पॉजिटिविटी से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं। आप देखिए, एक बार सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट आपको यहां से समझ में आएगी। आप देखिए, सर हमको पाई सेल करना है। कल रात को 11:18 पे इन्होंने मैसेज किया था, मैंने बीएड में एडमिशन लेना है, पैसा नहीं है, मेरी हेल्प करो। 1800 पाई थे इनके पास, तो इन्होंने कहा मैं आपको सुबह भेजता हूँ। 12:04 पे इन्होंने मुझे रिप्लाई मैसेज किया है। और आज इन्होंने क्या किया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कंटिन्यू सर वॉलेट एड्रेस दीजिए, मैंने दिया, सेल करवा दीजिए। फिर मैंने कहा पेमेंट हो गई, आप सारा प्रोसेस देख सकते हो। और इन्होंने मुझे जो आखिर में रसीद भेजी, SRP टीचर, सर थैंक्स सर, एडमिशन हो गया। ये मेरे लिए खुशी की बात है। इन्होंने बात मानी होगी, देखा होगा, चले होंगे, समझा होगा, और आज पाई ने इनकी मदद करी। और हजारों लोगों की ऐसे मदद हो रही है। अब आप अगर इसको दबा के बैठे रहोगे, आप बोलोगे जी मेरे को कल इससे अरबपति करोड़पति बनना है, ये जो एजुकेशन आज लेंगे ना, इससे इनका फ्यूचर बन जाएगा। पाई आगे देगा या नहीं देगा मुझे नहीं पता, उसका क्यों नहीं पता, आप स्क्रीन पे देखिए। आज मेरे को कोई मैसेज कर रहा है
इन्होंने मेरे साथ कुछ वॉलेट एड्रेस डाले, कहते जी इनमें आप चेक करो करोड़ों पाई पड़े हुए हैं। तो ये जो करोड़ों पाई हैं ये लोग क्यों दबा के बैठे हुए हैं, मैं आगे आपके साथ कुछ वॉलेट शेयर भी करूंगा जहां पे डेली की ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इन्होंने कहा बहुत सारे और हैं सर, इनको पेस्ट करने बैठूं, ये ढूंढने में बैठूं तो मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या कहा, मेन नेट में 0.007 मैं प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और ये अगर इससे ज्यादा कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो अपने आप को धोखा देने के बराबर है। और साथ में इन्होंने कहा है कि सर एक बार अपने यूजर से पूछना कि पाई की क्या प्राइस हो सकती है। तो आप भी कमेंट करके बताइए क्या प्राइस हो सकती है और ऐसा क्यों सोचते हो। यूटोपियन प्लान ख्याली पुलाव से नहीं, रियलिटी में आप क्या सोचते हो। और आगे मैं ये अपने एक दोस्त का मैसेज देख रहा था, बड़ा प्यारा मैसेज इन्होंने भेजा। इन्होंने कुछ पाई बेचे और साथ में लिखते हैं सर बिलीव नहीं हो रहा, लव यू सर, बस देखो समझ के सेंड कर दिया, बस डेमो समझ के सेंड कर दिया, थैंक यू सो मच सर। और ये प्यार जो है, यही प्यार मेरे लिए जो है इंपॉर्टेंट है। वही मेरे दोस्त मुझे कई बार भेजते हैं, बोलते हैं कि सर एक पाई इतने का बिक रहा है, और गूगल में देखते हैं। दोस्तों एक एडवाइस आपको करता हूं, गूगल में बेच लो, अगर बेच सकते हो गूगल में बेच लो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक पाई जो है 30 USDT 30.77 USDT का है। और उसकी जब मैंने उनका स्क्रीनशॉट देख के जो है मैं हंस पड़ा। क्यों हंस पड़ा? क्योंकि लोगों को जो है पता ही नहीं है, वो रियलिटी में जीना ही नहीं चाहते। और मेरे को कल रात को एक मैसेज आता है, यूके से मेरे एक दोस्त मैसेज करे थे, मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल रहा, उन्होंने कहा मेरे पास 600 पाई है। मैंने कहा कितने के बिकेंगे? मैंने कहा मार्केट रेट ये चल रहा है, इतने में आपके बिकेंगे, आप अपने कम्युनिटी में दे दो। हमारे पास क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो है बल्क के बायर बैठे हुए हैं, वही जो है बल्क में खरीदते हैं। किसी के पास 100 आते हैं, 200 आते हैं, 500 आते हैं, मैंने कहा अपनी कम्युनिटी में दे दो। उनको भी मैंने सेम एडवाइस करी और आप सभी को सेम एडवाइस करता हूं। अगर आपके पास छोटी क्वांटिटी है, अपनी कम्युनिटी में कोशिश करो। अगर इवन 30 रुपए भी आपको कोई देता है, दोस्तों बेस्ट प्राइस मिल रहा है आपको। जी हाँ, बेस्ट प्राइस मिल रहा है। 35, 40, 50 रुपए में जाता है वो तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि मार्केट में आपको ये पैसे कोई नहीं देगा। तो उन्होंने कहा, मेरे को कहते हैं सर 60 रुपए में डील होगी तो मेरी करवा देना। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा 5000 पाई चाहिए, 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, जितने चाहिए मैं दिलवा दूंगा 30-35 रुपए में। क्योंकि इस रेट पे भी लोग जो है बैठे हुए हैं देने को। मार्केट में ये भी रेट जो है बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तो जो चीज मुश्किल से मिल रही है, आप लोग उस पे जो है वो अड़ के बैठे हुए हो कि हमें इतना ही चाहिए। मेरे काफी दोस्त जो है अब कल मुझे मैसेज कर रहे थे, मैं सरप्राइज था, कहते हैं सर बाइनेंस और बाकी एक्सचेंजेस को वो आ गया, नोटिस आ गया बंद करने के लिए, हम फंड विड्रा कर लें। मैंने कहा वीडियो बनाना जरूरी हो गया। इवन इनफैक्ट कल अगर आता तो मैं कल ही इसी चीज को क्लैरिफाई करता। तो कहते हैं फंड किस पे ट्रांसफर करें, कौन सी एक्सचेंज है जिस पे हम ट्रांसफर करें। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि पिछली बार जब टिकटॉक पे बैन आया था तो वो अगले दिन कुछ घंटों के बाद ही वो डोमेन्स ब्लॉक हो गई थी। पहली बात। दूसरी बात, सबको एडवाइस है, बाइनेंस की ऐप अगर आपके मोबाइल में है उसको अभी डिलीट मत करना, उसको सेव करके रखना, क्योंकि ये ऐप्स आपको कल को जो है अगर इन केस ऐसा कुछ होता है तो फंड विड्रॉ करने में ये आपको ऐप जो है दोबारा नहीं मिलेगी। अगर ये ऐसा हुआ, ब्लॉक हुई, तो मैं उसमें भी गाइड करूंगा फिर आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो होगा आने वाले दिनों में होगा, जो होगा सामने होगा, और उस केस में हम उसका भी रास्ता अपनाएंगे, उसका भी रास्ता निकालेंगे। बट मेरे को अब मैं अपनी पर्सनल कैलकुलेशन अनुभव के आधार पे आपके साथ अपनी स्टडी साझा करता हूं, और आगे आपको वो भी दिखाऊंगा कि मेरे कल कमेंट कर रहे थे कि पाई कोर टीम जो है वॉलेट बैलेंस वो जो है ब्लॉक कर देगी अगर जो ट्रेडिंग करेंगे पाई में। मूर्ख इंसान मूर्खता भरी बातें करता है और उसी से अपनी मूर्खता का परिचय देता है। करोड़ों की संख्या में जो है लोग पाई को डील कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, वो भी आगे दिखाऊंगा लाइव। और अभी तक उनके अकाउंट ब्लॉक नहीं हुए जो आपके ब्लॉक हो जाएंगे। और वैसे भी कोर टीम ने यह कहा है कि आप फिएट करेंसी में इसको नहीं कर सकते, आपस में आप इसकी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। पाई फेस्ट का क्या मतलब था? अगर फेस्टिवल कराया, इन्होंने क्या कहा है कि अपनी दुकानों पे ये बार कोड लगाओ। क्यों लगाओ? क्योंकि ट्रांजैक्शंस करो। उसके बीच में उन्होंने 80,000 बिजनेस बताए खुद ही, जिसमें P2P जो है ट्रांजैक्शन हो रही थी, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन हो रही थी, पाई के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही थी। वो क्या था?
क्या कल को उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे या जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे? इसीलिए मैंने कहा मूर्खों की भरी हुई दुनिया में मेरे फॉलोअर सबसे अक्लमंद हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और बाकी वाले कहते हैं इनको संभाल के रहो, लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी जो आज लक्ष्मी आ रही है वो नहीं दिख रही, कल की लक्ष्मी का पता नहीं। बट मैं सबको एडवाइस करता हूं, एक बार फिर से, कुछ भी ट्रेड करना है, पाई नेटवर्क के जितने कॉइन आपने मार्केट में डालने हैं डाल दो, प्रॉफिट बांधना है बांध लो, 50-100 कॉइन जो है आने वाले 10 साल के लिए लॉक करके छोड़ देना, फिर उसके बाद मत वापस आना। दोस्तों मैं आपके साथ 2 वॉलेट शेयर करूंगा, आप ये देखिए कैसे ट्रांजैक्शन धड़ाधड़ हो रही हैं, कॉन्टीन्यूस हो रही हैं, ये भी नहीं है कि टाइम डाल के हो रही हैं, कॉन्टीन्यूस हो रही हैं। जो आपको डरा रहे हैं ना कि ये ब्लॉक हो जाएगा, अब इसमें देखो जाके फर्दर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी है। आप आगे भी आके देखोगे ये सारी एक्टिविटीज़ हैं और ऐसे फर्दर आप देख सकते हो। मतलब ये इनको डर नहीं है वो करने का, और लोग दबा के इस वक्त जो है ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और प्रॉफिट बना रहे हैं, और मैं और आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ डर रहे हैं। आपको डराया जा रहा है, और डर का जो बिजनेस है ना, ये सबसे बड़ा बिजनेस है कि डरा के रखो और जो मर्जी करते रहो, क्यों डर से आप बार बार जाओगे, वो करोगे और आपको कोई भी सच्ची पिक्चर नहीं दिखाएगा। अब मैं आपके साथ एक दूसरा वॉलेट शेयर करता हूँ, आप ये देखिए ट्रांजैक्शंस, आपको समझ में आ जाएगा। कंटिन्यूस 37, 42, 45 ये कंटिन्यूस ट्रांजैक्शनें चल रही हैं, और आपको क्या बताया जा रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। अब करते हैं हम बाइनेंस पे बात, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों नोटिस क्या आया है एक बार वो समझिए। नोटिस में लिखा क्या गया है वो इंपॉर्टेंट है देखना, कि नोटिस में क्या बताया। नोटिस में बताया है कि कुछ एक्सचेंजेस हैं जिनको हुआ गया है उन एक्सचेंजेस के साथ कि उन्होंने, आज कॉइन DCX ने भी इसका फायदा उठाया और कहा है कि हम जो है रजिस्टर्ड हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की FIU है, उन्होंने क्या कहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर उन्होंने लाए हैं। क्रिप्टो पे तो टैक्स आप सभी जानते हो, एक टैक्स का मतलब एक किस्म का लीगल हो गया। और मेरे दोस्त, अगर कल को बाइनेंस ब्लॉक हो जाए, सब कुछ ब्लॉक हो जाए, फिर पाई भी कहाँ बेचेंगे, फिर उसके पाई भी नहीं बिकेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम इसमें इनको लाए हैं, और बाइनेंस को नोटिस इशू हुआ है, KU कॉइन को इशू हुआ है, ह्यूबाई को हुआ है, क्रैकन को हुआ है, गेट को हो गया, बिटट्रैक्स बिटस्टैम्प को हुआ है, MEXC ग्लोबल और बिटफाइनेक्स, ये 9 एक्सचेंजेस को उन्होंने नोटिस इशू किया है। और साथ में उन्होंने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन को कहा है कि इनके URL जो है ब्लॉक किए जाएं, जो कि इलीगल ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में विदाउट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इन इंडिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि 31 जो है वो वर्चुअल डिजिटल असेट्स की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है FIU के साथ। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि कुछ ऑफशोर एंटिटीज हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया, बट ये काफी यूजर्स को जो है, इंडियन यूजर्स को कैटर कर रहे हैं, और उसमें बाइनेंस आप सभी को पता है बहुत बड़ा नाम है। और अब आगे क्या हो सकता है, अब आगे इन्होंने बताया द ऑब्लिगेशन इज एक्टिविटी बेस्ड। ऑब्लिगेशन क्या है, एक्टिविटी आपकी क्या हो रही है, आपका इंडिया में प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट नहीं है। द ऑब्लिगेशन इज एक्टिविटी बेस्ड एंड इज नॉट कॉन्टिजेंट ऑन फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है चीज है, इसको आपको समझना चाहिए। द रेगुलेशन कास्ट रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड अदर ऑब्लिगेशंस ऑन द VDA-SP अंडर द PML एक्ट विच आल्सो इंक्लूड रजिस्ट्रेशन विद FIU इंडिया। अब मोटा माटी आपको समझा देता हूं इस सारी वाकया से क्या होगा और क्या हो सकता है। दोस्तों US में अगर बाइनेंस ने, मैंने लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो डाला था कि बाइनेंस को अगर रोकना है तो सरकारें रोक सकती हैं, लेकिन बाइनेंस ने क्या किया, जो US में एग्जांपल पेश की वो ऐसी एग्जांपल है जिसने एटलीस्ट मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि ये बंदे जो हैं ये इतनी जल्दी ये भागने की फिराक में नहीं है, और वैसे भी जहां से पैसा आ रहा हो वो इजीली कोई छोड़ता नहीं है। 35,000 करोड़ रुपए का जो फाइन है जो बाइनेंस ने पे किया है US गवर्नमेंट को, जो उन पे फाइन लगा है, प्लस अब वो जो सेंटेंस का वेट कर रहे हैं जो उनको फरवरी में होगा, उन्होंने एक परमिशन मांगी थी कि मेरे को अपने घर जाने दो, अपने बच्चों से मिलके आने दो, मैं उनको मेंटली प्रिपेयर करके आऊं, मैं अपनी बीवी को मेंटली प्रिपेयर करके आऊं, ताकि जो मेरे साथ जो भी होता है, जितनी भी सेंटेंस मुझे होती है, पनिशमेंट मिलती है, वो उसके लिए मेंटली तैयार रहें।
वहां की सरकार ने, यूएस की सरकार ने उनको जाने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते, और अभी वो वहीं पे प्रेजेंट है अपनी जो लायस की टीम है उनके साथ। उसी कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए उन्होंने सीईओ के पद से इस्तीफा दिया और नया सीईओ अपॉइंट किया। अलग अलग कंट्रीज में अब ये बाइनेंस क्या करिए, अपने आप को वहां की लोकल लॉज के मुताबिक जो है रजिस्टर्ड करा रही है। सरकार का कहना है कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ऑफिस खोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं, आप, लाखों जो इसके यूजर्स हैं इंडिया में, वो गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम सब एक नंबर में काम कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं, टैक्स डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, और सरकार को इससे टैक्स आ रहा है। लेकिन बीच में क्या है कि अगर जो यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या पता कोई ऐसा क्रिप्टो बेच के फिर इंडिया में फंड आ रहा है, यूएसडीटी में आ रहा है, और वो इलीगल एक्टिविटीज में लग रहा हो, उस चीज को रोकने के लिए क्या है, सरकार ने ये कदम उठाया है। और बाइनेंस भी इस चीज को बड़ा जो है इस वक्त कठोर नियमों के तहत देख रहा है। अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज उसको नजर में आ रही है कि उसके प्लेटफॉर्म पे हो रही है, बाइनेंस इमीडिएटली उसको ब्लॉक करता है और सरकारों को, लोकल जो भी सरकार होती है उसको रिपोर्ट कर रहा है। ऐसा जो है मैंने कई जगह पे देखा है, कई जगह पे पढ़ा है, कई जगह पे सुना है। और अगर भारतीय कानून यह कहता है कि उनको यहां पे करना चाहिए, इमीडिएटली आप देखोगे वो यहां पे भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उनकी कोई मंशा नहीं है डिफॉल्ट करने की, जब तक नहीं था तब तक नहीं था, अब आया तो वो करवाएंगे। और इसीलिए क्या है, इलीगल एक्टिविटीज जो है वो ना हो, इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। और मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है, जो इन्होंने यूएस में किया है या जो ये बाकी कंट्रीज में कर रहे हैं, ये इमीडिएटली इंडिया में जो है इसको रजिस्टर कराएंगे। वैसे भी अब ये लीगल वे में आगे बढ़ रहे हैं, लीगल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और वैसे भी जो बाइनेंस के सीजर हैं, चैंगपिंग जिनको कहते हैं, वो इतना पैसा अब उन्होंने बना लिया है कि अब उनको हेरा फेरी की जरूरत नहीं है। और अपने पैसे को खुद एंजॉय करने के लिए मेरे और आपको वो हेरा फेरी करने नहीं देंगे। ये चीज आपको समझनी चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और कल से सारे यूट्यूबर्स ने लोगों का दिमाग खराब कर दिया, ये हो गया, बड़ा नियम हो गया, फलाना बंद हो गया, ढमकाना बंद हो गया। बट मेरा व्यू ये है, कुछ भी बंद नहीं होगा। अगर कुछ होगा हमारी आंखों के सामने होगा, और उसमें भी हमें टाइम मिलेगा, उसका भी रास्ता निकालेंगे, उसका भी सोल्यूशन ढूंढेंगे। उम्मीद करता हूं आपको काफी कुछ इससे समझ में आ गया होगा। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और मेरे वह दोस्त जो कहते हैं कि पाइको टीम आपका वॉलेट ब्लॉक कर देगी, वो जो छोटे आदमी हैं, जिनके छोटे छोटे सपने हैं, वो उनको सिर्फ उलझा के रखना चाहते हैं कि आप इसको दबा के बैठे रहो। दोस्तों, जब तक ये हमारे अकाउंट से निकल के, मैं फिर से रिपीट करता हूं, वेल्स के अकाउंट में नहीं जाएंगे, अगर हम 5-5 हजार कॉइन, 10-10, 20-20 हजार कॉइन को गले से लगा के रखेंगे, फिर क्या करेंगे। और एक बात जाते जाते सबको बोल देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, हमेशा धोखा कौन देता है? जिससे ज्यादा विश्वास होता है। हर आदमी धोखा नहीं देता, लेकिन जिससे आपको विश्वास होगा सबसे ज्यादा, वही आपको धोखा देगा। आपने किसी से प्यार किया, 99% केसेस में आपकी माशूका आपको धोखा देती है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। आपके साथ हुआ है? कमेंट करके बताना। और जब सारी चीजें आपको पता है, तो फिर बिना किसी बात के किसी भी एक चीज से इतना प्यार करना क्यों? वीडियो करता हूं खत्म। मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, कंक्लूजन में बताता हूं, मेरा नाम सुशांत बख्शी है। स्टॉक मार्केट पे, क्रिप्टो पे क्वालिटी कंटेंट बनाना मेरी खूबी है, रुचि है, हॉबी है। किसी भी तरह से फाइनेंशियल निवेश की सजेशन नहीं है, तो कुछ भी निवेश करना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। क्रिप्टो विद एसबी सुशांत बख्शी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, फॉलो करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सेव कर लो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। जो भी आपकी गिले शिकवे होंगे सब यहां पे दूर हो सकते हैं। लेकिन बेसिर पैर के बहुत मैसेज करते हैं, थोड़ा सा यार मैसेज को लिमिट रखो। मेरे आपके खाली आप ही नहीं हो, हजारों बंदे ऐसे बेचारे मैसेज करते हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है, और एक ही बात पे आप बार बार स्टक करोगे तो बाकी लोगों को भी नुकसान हो सकता है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी समझ लगे क्या बाइनेंस होगा बंद। वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।